रायपुर में CSEB ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने इस अग्निकांड को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना की जांच के लिए कमेटी की गठन की जानकारी दी। आखिर आगजनी की क्या वजह रही, कितने का नुकसान हुआ, कौन इसमें दोषी है, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। गोडाउन में आगजनी की घटना घटित हुई थी। आगजनी का क्या कारण था, क्या स्थिति अभी आगजनी को लेकर है, कितने नुकसान यहाँ पर हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर हम पड़ताल करने पहुंचे हैं और देखते हैं आखिरकार क्या कुछ स्थिति अभी। आग लगने की सूचना दमकल कर्मी को मिलने पर टीम मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही इतनी कि गोदाम के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ था, यानी सुरक्षा के लिए कोई जवान तक मौजूद नहीं था। वहीं दमकल कर्मी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। आसपास वहां फायर सिस्टम तक मौजूद नहीं था। राजधानी के उस जगह पर मैं मौजूद हूं जहां कल राजधानी के सबसे बड़ी आगजनी की घटना, पहली बार आगजनी की जो बड़ी घटनाएं घटी थी वो जगह था कोटा CSEB गोडाउन। जिस तरह से दिखाना चाहूंगा कि पूरा आग जो है, आग का लपटा है वो अब शांत हो चुका है। फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वो लगातार अभी भी कुछ नमी सी आग को बुझाने का प्रयास वो कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये आग है वो फिर से धड़क सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर पे आग लगी थी और इस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है, तो ऑयल कभी भी फिर से आग धड़का सकता है। इसलिए उसे पूरी तरह से बुझाने का प्रयास जो है दमकल की कर्मी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कर्मी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से पूरी आगजनी हुई थी, अभी क्या स्थिति है, कितना टाइम समय और लग सकता है। रात में कम से कम 40-50 दमकल की गाड़ियां आई थी और आग पर रात में ही काबू पा लिया गया था, लेकिन जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो अभी भी हीटेड है और वो अभी भी अंदर उबल रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो अब घंटे लगे पूरे आग को काबू पाने में? आग को काबू पाने से कम 8 घंटे लगे थे। पूरी रात में 2-3 बजे रात तक इस पे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। ये दमकल के कर्मी जान जोखिम में डालकर आप लोग आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं। कल यहाँ पे क्या हालात यहाँ पर आप लोग देखने को मिला, यहाँ पर जो पहुंचे आप लोग? मैं 10 साल के करियर का सबसे बड़ा फायर जो हूँ आज यहाँ पे फेस किया हूँ। CSEB के जब गोडाउन में आग लगी तो दमकल के पहले यह गाड़ी पहुंची है और ये दमकल कर्मी है, ये जब पहले मौके पर पहुंचे, इन जवानों से हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या भयावह स्थिति देखने को मिली? ये आग तो बहुत बढ़ गई थी कि आग को मतलब तुरंत 1-2 गाड़ी में तो बुझेगा ही नहीं, कम से कम आग अनकंट्रोल था। हम लोग पीछे से गए थे, सामने से गए, क्योंकि हवा इस तरफ थी तो गाड़ी को बाहर निकालना पड़ गया। फिर हम लोग जस्ट बाउंड्री के पीछे से आग, लेकिन आग इतनी भयानक थी क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहता है, ऑयल जब फूटता है तो धमाके पे धमाका हुआ, तो हम लोग पीछे से ही आग बुझाना स्टार्ट कर दिए थे। लंबे समय से आप इस डिपार्टमेंट में है, इस तरह से जब कोई गोडाउन होता है या ऐसे जो ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पर होता है, क्या व्यवस्था करनी चाहिए प्रबंधन को इसके लिए? प्रबंधन को सबसे पहले तो अपना एक फायर का जो सिस्टम होता है वो लगा हुआ रहना चाहिए, जिससे कभी भी आग लगे तो अलार्म एक रहता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है। अब ये तो ओपन है तो यहाँ पे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक हाइड्रेंट जो सिस्टम रहता है हर जगह, वहाँ पे लगी होनी चाहिए अंडर। तो ये थे दमकल के वो कर्मी जिन्होंने कल आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर ये पहुंचे थे। इनसे हमने बातचीत की और स्थिति को लेकर हम आगे आपको अवगत कराएंगे। आगजनी के दौरान धमाका इतना जोरदार होता था कि आसपास का इलाका सहम उठता था। ऑयल से भरे ड्रम और हजारों लीटर का टैंक में अगर आग लग जाती तो स्थिति दर्दनाक हो सकती थी। कल आगजनी में जो धमाके की आवाज हो रही थी वो आज मैं दिखा रहा हूँ कि ये वो ड्रम था जिसमें ऑयल भरा हुआ था, और ये ड्रम आप देख रहे हैं पूरी गैस जब इस पे भरा, जब ये पूरी आग से तप गई थी, उसके बाद इसकी स्थिति ये होगी पूरी रबर की ड्रम की तरह इसके हालात है वो यहाँ पर दिख रहा है। और यही जो है जब ऑयल पूरा भरा होता था और गैस के जब भराव से जब प्रेशर बनता था, उसके बाद यही जोर से बम यानी धमाके की आवाज के साथ जो ड्रम है वो फटता था। और यही जो खतरा है कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के लिए बनता कि ये ड्रम अगर फटकर आसपास के इलाकों पर पहुंचता तो वहां पर जाकर भीषण आगजनी की घटना आसपास इलाकों पर भी घट सकती थी। वहीं घटना की जानकारी के बाद सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय देर रात मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग के सचिव समेत आला अधिकारियों को निर्देशित कर आसपास हताहत हुए लोगों को तत्काल मदद के निर्देश दिए। हाँ, मौके पर हम भी गए थे और आगजनी की घटना हुई है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है।
और उसमें अधिकारियों ने कुछ होशियारी भी की। वहाँ पर 3 टैंकर थे, उसका ढक्कन समय पर खोल दिया न था, मतलब ब्लास्ट होता तो अगल बगल चिंगारी जाती और आग फैलने की संभावना थी। और तत्काल में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और आग पर काबू पा ली गई है। किसी तरह से जनहानि नहीं हुई है। अगल बगल ज़्यादा गर्मी के कारण कुछ लोगों के छत के ऊपर जो पानी के टंकियों के थे वो पिघल गए हैं और इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कैसे आग लगी और जिनको भी इस घटना से क्षति हुई है उसकी भरपाई करेंगे। वहीं कैंपस में हुई भीषण आगजनी को लापरवाही की बात करें तो शहर भर ट्रांसफार्मर के आसपास जंगल, झाड़ियां, पेड़ के डगालों को काटने का काम विभाग करता है, लेकिन स्वयं के कैंपस में इतनी गंभीर लापरवाही देखने को मिली। विभाग के अधिकारी का अपना दावा है कि सफाई होती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। कोटा स्थित सीएससीबी के गोडाउन में आग लगने के बाद लगातार जो विभागीय अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, किस तरह से आगजनी की पूरी घटना घटित हुई थी, अभी क्या स्थिति? अभी आगजनी पूरी काबू में है और अभी आप देख रहे होंगे कहीं पर ऐसा कोई आग के निशान है नहीं, पूरा कंट्रोल कर लिया गया है प्रॉब्लम। सर, हमने ये पूरे कैंपस में जब भ्रमण किया तो स्थिति ऐसी थी कि जंगल झाड़ियां, अभी भी कई जंगल झाड़ियां इस कैंपस में दिखाई दे रहे हैं। हम शहर भर में साफ सफाई करते थे, यहाँ भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो साफ सफाई कंटिन्यूस रहती है और करते भी जाते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत बड़ा यार्ड है, 8 एकड़ का यार्ड है। आपको बहुत जंगल झाड़ी ऐसी दिख नहीं रही होंगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको अलग करना, साफ करना। नहीं, बहुत बड़ा एरिया है ये, तो ऑलरेडी लगातार प्रोसेस है। 8 एकड़ का एरिया है ये। कितना ट्रांसफार्मर यहाँ पे रखा गया था सर स्टॉक? ट्रांसफार्मर भी काउंटिंग चल रही, क्योंकि आज आप देख रहे हो पूरे जली व्यवस्था में तो एक्जेक्ट अभी काउंटिंग नहीं है। पूरे जो भी डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी जल चुके हैं, तो अभी ऑलरेडी सिस्टम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कितने नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर थे। क्या इक्विपमेंट जो है होनी चाहिए थी यहाँ पर, क्या कुछ कमी थी या ऐसा कुछ नजर आ रहा है, कुछ साफ दिखाई दे रहा है? ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठ गई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जो भी उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन होंगे आगे उसको फॉलो करेंगे और आगे। जब टीवी 27 की टीम कोटा स्थित घटना स्थल पहुंची और आसपास जायजा लिया तो स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही देखने मिलती है। बीड़ी, सिगरेट, ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर अंदर जाते हैं और यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 3 बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। उसके बावजूद यहाँ कोई गंभीर नहीं है। कैंपस में जब भीषण आगजनी हुई और ठीक उसके सामने यह दुकान है और स्थानीय लोगों को जिस तरह से खाली कराया गया, क्योंकि आग की लपटें जब बढ़ी तो आसपास के जो झुग्गी बस्तियों से लेकर कॉलोनियों और मोहल्ले में आग फैलने की आशंका थी। इसके लिए प्रशासन मुस्तैद होकर पूरे खाली कराया गया और सीधे हम बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ स्थिति रही और क्या कुछ इन्होंने देखा है। 12:30 बजे आग लगी, इसका आग लगा थे कि बताइन हमन तो यही करा बैठ के खाना खात रहे, हम जाके देखे तो पूरा धुआं जलत रही से। तो ओकरा में आके ओकरा होटल हवे, होटल में माचिस सिगरेट गुटका पीते नहीं, वो मन हाँ फेंक देते होती, पी के फेंक देते। 2-3 घात वाला बुथादारी ने नहीं बुथाते, फेरेदारी फेंकी नहीं जल गए। 3 बार में बुथाई सब, चौथा बार जल गए। इसे की के मैं बोले हो हाँ 3 बार जले रही सो करा। तो यही कोटा रोड में ब्रिगेड के कोंटा में कैंपस के सामने खाली भी करवा हमारा खाली पूरा करवा दे रही इसका। क्या स्थिति रहा, आसपास के इलाकों को खाली भी कराया गया था, गंभीर लापरवाही भी तो है। वैसे सीएससीबी के लोग जो है यहाँ से सिगरेट गुटखा पान लेके जाते हैं और अंदर ले जाके पीते हैं, है ना। वहाँ अंदर शराबबाजी वगैरह होती भी है। सब घोर लापरवाही इनके कर्मचारियों की वगैरह। इसके पहले भी आग लगी थी 2-3 बार, 3-4 बार अन्य सालों में लग चुकी है आग। फिर भी इन लोगों को ना फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखते हैं, न एम्बुलेंस की व्यवस्था रखते हैं यदि कोई कर्मचारी घायल हो जाता है ये वो। बहरहाल आगजनी की घटना को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन स्थानीय निवासियों और मिली जानकारी के मुताबिक प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियों से इनकार नहीं किया जा सकता। कल सीएससीबी के गोदाम में भीषण आगजनी की घटना, जिसकी शुरुआत वो जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से पूरा आग विकराल रूप लिया है और आग यहीं से आग की लपटें शुरू हुई। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं आग का फैलने का कारण है घास। जिस तरह से पूरे घास के छत्ते पर आग धीरे धीरे पूरे कैंपस में यहीं से इस घास के जरिए ही आगे फैला है और आगजनी यहीं से शुरुआत हुई थी और पूरे घास के कारण ही
आग धीरे धीरे पूरे लपटे हैं वो ट्रांसफार्मर यानी पूरे गोदाम तक पहुंची, ऑयल से भरा टैंक तक पहुंचा और आग लगने का कारण हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से हम पूरे कैंपस में यहाँ पर मौजूद है घंटों से और इसमें कई खामियां हमें विभागीय रूप से नजर आ रही है। जिस तरह से फायर फाइटरों के मुताबिक यहाँ पर कोई भी सुरक्षा आगजनी से बचाव की कोई इंतजाम जो है विभागीय रूप से मजबूत रूप से नहीं था। जिस तरह से शहर भर में घूम घूम कर पेड़ों की कटाई छटाई घास को हटाया जाता था ताकि आगजनी की घटनाएं ना घटे, और आज उसी दफ्तर पर उसी ठिकाने पर आगजनी की घटना हुई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। और कुल मिलाकर इतने बड़े कैंपस, इतने हाईटेक, जिस तरह से बिजली के सामान यहाँ पर रखे गए हैं, काफी महंगे सामान यहाँ पर रखे गए हैं, वहाँ पर आगजनी से बचाव के लिए कोई भी मजबूत यहाँ पर उपकरण या फायर से सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो कुल मिलाकर कई सवाल यहाँ पे खड़े होंगे। अब बहरहाल पूरा जांच का विषय है और जांच के लिए टीम गठित की गई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आता है और कौन इस पर दोषी होंगे, दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। शुजालपुर